हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। बोला गया है बच्चों, ए लंबाई के लोलक को धागे को ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री के कोण पर ले जाकर छोड़ा जाता है। लोलक की माध्य स्थिति में तनाव को संतुलित करने के लिए धागे का न्यूनतम प्राबल्य होगा। पहला विकल्प है mg, दूसरा विकल्प है 3 mg, तीसरा विकल्प है 5 mg, चौथा विकल्प है 6 mg। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, ये एक गेंद है बच्चों। इस गेंद को विवेक से ऊपर की ओर फेंका जाता है बच्चों। तो ये कुछ दूरी पर जाएगी बच्चों, और यहाँ पर जाने के बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि इस पर एक गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा नीचे की ओर। तो इस स्थिति में बच्चों इसके पास एक गतिज ऊर्जा होगी जो कि होगी 1/2। अगर इसका द्रव्यमान m है तो m v के वर्ग के, और इस स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, शून्य। क्योंकि यहाँ पर इसका वेग कितना हो गया, शून्य हो गया, तो यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, शून्य हो गई है। अब इसने कुछ ऊंचाई तय करी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर इसके पास जो स्थिति ऊर्जा है वो कितनी होती है, शून्य होती है, क्योंकि इसको यहाँ पर विरामावस्था से, मतलब इसको यहाँ पर इसकी कोई स्थिति से इसको यहाँ से फेंका नहीं गया था। तो यहाँ पर इसकी जो स्थिति ऊर्जा होती है बच्चों, यहाँ पर हो जाती है mgh के बराबर। यहाँ पर इसके पास स्थिति ऊर्जा आ गई। तो बच्चों इस स्थिति में गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय से बता सकते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से यहाँ पर बोल सकते हैं कि किया गया कार्य, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, ये होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर अपने पास केवल निकाय में संरक्षी बल उपस्थित होते हैं, तो संरक्षी बलों के लिए यहाँ पर बता सकते हैं कि जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है वह प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, अंतिम यांत्रिक ऊर्जा के। मतलब ये है, ये कहलाता है बच्चों संवेग, सॉरी, ये कहलाता है बच्चों यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण कहलाता है बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय के लिए। क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा होती है बच्चों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी बच्चों। तो जब संरक्षी बल ही कार्यरत होते हैं निकाय में, तो इस स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बोला गया है कि एक डोरी है, इसको इस तरीके से बच्चों बनाया गया है। यहाँ पर द्रव्यमान है और ये इस तरीके से लटकाया गया है बच्चों। इसकी लंबाई l है और ये 90 डिग्री के कोण पर यहाँ पर छोड़ा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जब छोड़ा जाएगा तो इसका वेग कितना होगा, शून्य, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, अगर ये ए स्थिति और ये बी स्थिति है बच्चों, तो यहाँ पर वेग हो जाएगा बच्चों इसका वी बी। अब देखिए, जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इसके पास एक गतिज ऊर्जा यहाँ पर शून्य होगी, यहाँ पर होगी इसके पास स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर। वो होगा h किसके बराबर होगा, l के बराबर। जब बच्चों कण यहाँ पर आ जाएगा तो ये गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी बच्चों, सॉरी, ये स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो इस स्थिति में इसके पास गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mvb का वर्ग, और इस स्थिति में इसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो आइए बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय से ऊर्जा संरक्षण करते हैं। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा ये बराबर होगी अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थितिज ऊर्जा की। तो बच्चों ये तो शून्य है, ये mg l है, और सॉरी, हाँ, अंतिम गतिज ऊर्जा 1/2 m vb का वर्ग है, और ये शून्य है। तो बच्चों m से m कट गया, v का मान आया, vb का मान आया वर्गमूल 2gl के। तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं बच्चों vb के मान को। अब देखिए बच्चों, जब ये यहाँ पर आएगा तो डोरी तनित रहेगी, इसलिए यहाँ पर तनाव बल लगेगा बच्चों ऊपर की ओर, और नीचे की ओर इसका भार होगा जो कि होगा बच्चों mg के। अब इस स्थिति में बच्चों इसके पास वेग भी है, तो यहाँ पर एक अभिकेंद्रीय बल भी लगेगा। तो इस स्थिति में बच्चों समीकरण बनेगी, देखिए t ऋण
एम जी बराबर एम वी बी वर्ग बटे एल। या विकेंद्रीय बल कुल बल बराबर किसके होगा, इसको कौन संतुलित करेगा, कुल बल को विकेंद्रीय बल संतुलित करेगा। तो बच्चों यहाँ पर वीबी का मान रखने पर देखिए क्या मिलता है, एम वीबी का वर्ग है तो ये होगा 2GL बटे एल, एल से एल कट गया बच्चों। तो ये यहाँ से टी का मान आया बच्चों, टी बराबर 3mg। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। पूछा गया था कि डोरी में या धागे में न्यूनतम प्राबल्य कितना होगा, तो ये होगा बच्चों विकल्प 2 3mg। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।